शाम में मैं आ गई थी अपने घर के सबसे नियरेस्ट सुपरमार्केट में और मुझे लेना था आज बर्थडे डेकोरेशन का आइटम। तो मेरे दिमाग में कुछ-कुछ चल रहा था, जैसे कि मैं कैसे डेकोरेट करूँगी अपने जो मेरा बर्थडे एरिया है घर का उसको। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें सोच रही थी और ये सुपरमार्केट में इतनी सारी वैरायटी थी बर्थडे डेकोरेशन आइटम का ना, मैं देख के कन्फ्यूज़ हो गई। पहले तो मैं कन्फ्यूज़ रही कि गर्ल्स पार्टी का डेकोरेशन है तो मैं किस कलर से किस कलर का बैलून खरीदूँ, उसके बाद मैं किस तरह के कॉम्बिनेशन से उसको करूँ। तो ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी और ज़्यादा आइटम रहता है तो इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। ऑलरेडी मेरे पास ब्लू एंड सिल्वर कलर के बैलून्स थे, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके देखती हूँ क्या क्या है। तो यहाँ तो इतने सारे आइटम्स थे कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तो फाइनली मैंने एक प्रिंसेस का बैनर लिया था और यहाँ पे मैंने एक क्राउन लिया था प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे का। तो ये 2 चीज़ें अभी मैंने फाइनल की और उसके बाद मैं सोच रही थी कि बैलून किस कलर का लूँ। फिर फाइनली सारी शॉपिंग डन हो गई, सोचने के बाद मुझे जो लेना था मैंने ले लिया। मैंने रेड हार्ट शेप बैलून लिया और कुछ ब्लैक कलर का फ्लावरी टाइप का था वो ले लिया। और बर्थडे किसका था आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ मैंने पैक करवाए अपने फ़ेवरेट जगह से पानी पूरी। बैंगलोर की पानी पूरी ऐसे तो अच्छी मिलती है बाकी सब जगहों के कंपेयर में, बट हमारे झारखंड यूपी की पानी पूरी से थोड़ी फीकी लगती है। लेकिन यहाँ भी मैंने एक बहुत अच्छी पानी पूरी खोज निकाली है जो कि बिल्कुल वही टेस्ट है। तो वही मैंने अपने भाभी के लिए पैक करा लिया क्योंकि उनको पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जस्ट वो ऑफिस से आई ही थी और मैं पानी पूरी पैक करा लिया था। और बर्थडे किसका था? इन्हीं का था। बर्थडे बस रात में होने वाला था, उसी के लिए मुझे डेकोरेशन करना था। तो मैंने ये एरिया को फाइनल किया था कि यहीं पे मैं बर्थडे का डेकोरेशन करूँगी। तो बहुत ही कॉमन एरिया था, तो इसको सरप्राइज़ नहीं रखा जा सकता था क्योंकि भाभी घर पे ही थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं इसको डिस्क्लोज़ कर ही देती हूँ और ओपनली मैं बर्थडे डेकोरेशन करूँगी क्योंकि सरप्राइज़ नहीं हो सकता था। तो भाभी भी सामने-सामने देख रही थी कि मैं कैसे डेकोरेशन कर रही हूँ और क्या-क्या डेकोरेशन आइटम लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे, बस कुछ-कुछ ही लाना था। क्योंकि जनरली मैं जितना भी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है मैं घर पे करती हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो गया बर्थडे डेकोरेशन आइटम का। और मेरे भाई को इस सब चीज़ में उतना इंटरेस्ट, लड़कों को ऐसे भी नहीं होता है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं है। मेरा बर्थडे भी जब होता है तो मैं खुद ही अपने बर्थडे के लिए डेकोरेट कर लेती हूँ और बैठ के केक काट लेते हैं हम लोग सब। तो ऐसा ही हो रहा था, मेरा भाई अब मेरी भाभी को ही बोल रहा था कि तुम भी डेकोरेट कर लो जैसे मेरे बर्थडे में किया था और फिर हम लोग बैठ के केक काट लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा भाई ने मेरी थोड़ी-सी हेल्प की कि हाँ, वो उसकी बीवी का भी बर्थडे है, तो वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रहा था, थोड़ा-सा डेकोरेशन में वो इंटरेस्ट दिखा रहा, जैसे बहुत-बहुत जहाँ जहाँ हैंग करना था बहुत ऊपर-ऊपर था और मेरा भाई अच्छा खासा लंबा है तो वो वहाँ-वहाँ हैंग कर दे रहा था। तो मैं कुछ सोच रही थी, लेकिन कभी भी ना मन में सोचा हुआ डेकोरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मैंने कैसे सोचा था और हैंग करते समय कभी इधर हो जा रहा था, कभी उधर हो जा रहा था, बहुत सारा मिसअप होता है। तो जैसा सोचो हमेशा वैसा नहीं होता है। फिर भी धीरे-धीरे मैं करने का कोशिश कर रही थी जैसा मैंने मन में बनाया हुआ था। तो कुछ इस तरह से रेडी हुआ था। बैलून तो ऐसा हाल हो गया था कि मैं बैलून लगा रही थी और बैलून गिरते जा रहा था। तो शायद मैंने गलत प्लेस चूज़ कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि बैलून को अभी रहने देती हूँ, जब लास्ट टाइम आएगा 12 बजने से पहले तब लास्ट टाइम में लगा दूँगी, क्योंकि बैलून की वज़ह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी मैं और मुझे अभी करनी थी डिनर की भी तैयारी। और केक भी आ गया था हमारा, तो केक आया था मेरी बड़ी दीदी की तरफ से। तो केक कैसा था देखने में वो भी दिखा देती हूँ। केक का लुक तो बहुत सिंपल और डिसेंट था, लेकिन केक इतना यम्मी था कि मतलब मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम एक टेस्टी केक खाया है जो जिसका कतरा-कतरा वसूल हो गया था। एक चॉकलेट ट्रफ़ल केक बहुत टेस्टी था। फाइनली डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया, 12 बजने ही वाले थे। मेरी भाभी ने बोला कि मैं थोड़ा-सा रेडी हो जाती हूँ ताकि मेरा बर्थडे है, मेरे फ़ोटोग्राफ्स होंगे तो अच्छे आएँ। और प्रियांश का एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है, बस उसे बस ऐसा कोई सेलिब्रेशन चाहिए होता है, बहाना चाहिए होता है उसे। फिर अब मैंने सोचा कि मैं टेबल भी डेकोरेट कर देती हूँ। सब कुछ हो चुका है, कुछ टाइम ही बाकी है अभी 12 बजने में। तो टेबल भी बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। टेबल को भी बहुत सारे केक ऑप्शन आ गए थे। भाभी को चीज़ केक बहुत पसंद है, तो भाई ने चीज़ केक लाया था, तो वो चीज़ केक भी डेकोरेशन में ऐड हो गया था। अब 12 बजने ही वाले थे, तो केक कटने का टाइम आ गया था।
और मेरे से एक हो गया था ब्लंडर। मैंने क्राउन तो बहुत अच्छे से लिया बर्थडे वाला, लेकिन मैंने जो वो प्रिंसेस वाला साइड बैनर लिया था, उसमें गलती से मैंने उसमें पैक था तो पूरा दिखा नहीं, लेकिन वो था एक्चुअली में प्रिंस का बैनर। तो ये हो जाता है समटाइम्स, तो इसीलिए वो पहन नहीं पाई क्योंकि प्रिंस का बैनर था। तो यहाँ सब कुछ डन था, अब बारी थी केक कटिंग करने की। तो बहुत सुंदर लग रही थी मेरी भाभी और बहुत खुश भी लग रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि पहली बार मेरे घर पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो कुछ मैं अपने तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं रखना चाहती थी कि बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए, उन्हें अच्छा लगे। तो फिर फाइनली प्रियांश भी अपनी फेवरेट मामी के पास बैठ गया था केक कटिंग करने के लिए, और थोड़ा बहुत इंतज़ार करने के बाद साइड बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था बर्थडे वाला। फिर थोड़ा बहुत इंतज़ार करने के बाद एक टाइम आ गया था जब केक कटिंग किया जाए। तो ये वाला जो ब्लास्टर होता है, ये भी एक बवंडर हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही ब्लास्ट कर जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये ख़त्म हो गया था, कुछ लगा कि थोड़ी देर जलेगा, लेकिन जला नहीं, ये ब्लास्ट कर गया। तो हर बर्थडे में केक कटिंग के टाइम में कुछ ना कुछ ब्लंडर होता ही होता है, तो यहाँ हो गया था। तो अब बारी थी केक कटिंग करने की, तो मैंने बोला मोहित को जाने के लिए, तो मोहित नहीं जा रहा था। फिर मैंने बोला कि प्रियांश ही चले जाओ, तो प्रियांश ने अपने मामी को कंपनी दी और फिर फाइनली केक खिलाया गया। दोनों दोनों ने कपल ने अपने आप को केक खिलाया। फिर बर्थडे के लिए इनका कुछ अलग प्लान था, जो मोहित ने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, तो वो लोग अपना कपल अपने में सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद फिर हम आपस में सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत अच्छे से बीता ये बर्थडे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।